चलिए आज हम फिर कंटिन्यू करते हैं। ये उसी सिंपल इंटरेस्ट का 5वां टॉपिक है, मतलब 5वां क्वेश्चन। देखते हैं इसको। लिखा है इन व्हाट टाइम विल रुपीज 1860 अमाउंट टू रुपीज 2641.20, ठीक, एट द सिंपल इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। अब देखो इसको लगाएंगे कैसे। पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक। अब देखो दिया गया है, यहाँ से देखो ये सम है, यानी तुम्हारा प्रिंसिपल है, ठीक? ये जो प्रिंसिपल है तुम्हारा अमाउंट बनके 2641.20 रुपीज बन रहा है, यानी 1860 रुपए 2641.20 रुपए बन रहा है। यानी इतना अमाउंट हमने उधार लिया है 1860 रुपीज। ये प्रिंसिपल हो गया, यानी मूलधन। ये मूलधन कितना बन रहा है, यानी अमाउंट, ये अमाउंट कितना बन रहा है 2641.20 रुपीज, इतना जाके बन रहा है एट द सिंपल रेट, यानी रेट हमारा दे रखा है 12% पर एनम, यानी हमारा रेट है 12% सालाना। अब बताना क्या है, इन व्हाट टाइम, टाइम बताना है कि टाइम कितने टाइम में 1860 रुपए 2641.200 रुपए 20 रुपए बनेगा, ठीक। ये हमको बताना है, इतनी बात समझ आ गई, ठीक। अब देखो, अब हमको टाइम निकालने के लिए हमने पहले भी बता रखा है, तो ऐसा इक्वल क्या होता है PRT/100। अब देखो टाइम पीरियड ही तो बताना है। टाइम पीरियड के लिए हमको क्या क्या चाहिए, रेट पता होना चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए और एसआई पता होना चाहिए। अब देखो हमको एसआई तो दिया नहीं कहीं। अब इसके लिए एसआई का एक और फॉर्मूला देखते हैं। अमाउंट और एसआई में एक रिलेशन होता है, अमाउंट इक्वल होता है एसआई प्लस प्रिंसिपल, है ना। अब यहाँ से एसआई निकाल लेंगे हम। देखो एसआई इक्वल हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब यहाँ से एसआई निकाल लेते हैं। एसआई अमाउंट देखो कितना दे रखा है 2641.20, माइनस प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1860, ये हमारा प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक। अब इसको हम माइनस करेंगे तो लगभग कितना आएगा, देखो 1860। अगर इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके देखो ये 0.2 बन गया, ये 781.2 रुपीज, इतना लगभग बनेगा जाके, ठीक। अब यहां से हम टाइम पीरियड निकालते हैं। देखो टाइम कैसे निकालेंगे, टी इक्वल क्या होगा, ये एस आई, ये इधर डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में अपॉन। देखो टी के साथ पी और आर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में, ठीक। यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लो। एस आई हमारा मिल आ गया 781.20 इंटू 100 अपॉन पी। पी देखो कितना दे रखा है 1860 इंटू रेट, रेट हमारा है 12% पर एनम। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे पॉइंट लगा है, पहले 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये पूरा पूरा डिजिट बन जाएगी। देखो 2 जीरो हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी ये हट जाएगा, तो ये पूरा पूरा बनेगा 7812000। यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा दो अपॉन 1860 इंटू 12, ठीक। अब यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लिया जाए, टी इक्वल होगा 781/220 अपॉन 1860 इंटू 12। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको इससे काटेंगे लगभग 42 टाइम जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे बचा है 42/12, ठीक। अब इसको इससे डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करने पे आएगा लगभग 3.5 ईयर, यानी 3.5 या 3.5 साल ना, 3.5 ईयर में 1860 रुपीज का अमाउंट 12% की रेट से
₹41 इतना जाके बनेगा। ये पूरा इसका सोल्यूशन है। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब ना अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है फिरोज इन्वेस्टेड, क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। फिरोज इन्वेस्टेड a sum of money at annual simple interest rate of 10%, यानी रेट कितना ले रहे हैं 10% एट द एंड ऑफ 4 ईयर, यानी 4 साल में, एट द एंड ऑफ 4 ईयर। ठीक, 4 साल का में 10% ब्याज पे ले रहे हैं। ठीक, द अमाउंट रिसीव्ड बाय फिरोज, द अमाउंट रिसीव्ड बाय फिरोज, यानी फिरोज को कितना अमाउंट वापस मिल रहा है ₹7700। ठीक, व्हाट वाज द सम, ये बताना है व्हाट वाज द सम, व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड, ये क्वेश्चन है। अब पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कहना है। कि लिखा है कि फिरोज इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी, यानी फिरोज ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया एट द एनुअल, यानी सालाना, तो सिंपल इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, यानी एनुअल रेट लग रहा है 10%। ठीक, एट द एंड ऑफ 4 ईयर, यानी 4 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया और 10% उसको सालाना ब्याज मिल रहा है। तो अमाउंट जो उसको 4 साल बाद मिला है वो ₹7700 मिला है। तो पूछ रहा है कि कितना मनी उसने इन्वेस्ट किया, व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड, यानी कि उसने कितना मनी इन्वेस्ट किया था, ये प्रिंसिपल हमको बताना है। ठीक, देखो अब प्रिंसिपल कैसे बताएंगे। अब प्रिंसिपल हमको बताना है, दिया क्या है, रेट दे रखा है 10% पर एनम। ठीक, और रिसीव यानी अमाउंट दे रखा है ₹77। हमको प्रिंसिपल बताने के लिए एसआई पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एसआई तो दिया नहीं। ठीक, अब पहले हम मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल बताना है, लेट प्रिंसिपल इक्वल पी। अगर हम प्रिंसिपल को पी मान लें तो हम एसआई निकाल सकते हैं। अमाउंट इक्वल होता है एसआई प्लस प्रिंसिपल। अगर हम प्रिंसिपल को पी मान लें तो अमाउंट क्या होगा हमारा, अमाउंट देखो कितना दे रखा है 7700 इक्वल एसआई, प्रिंसिपल को हमने पी मान रखा है, तो यहाँ से एसआई की वैल्यू आ जाएगी 7700 माइनस पी, ये हो गया हमारा एसआई। ठीक, अब देखो हमको प्रिंसिपल हमने मान लिया, एसआई पता है ना। अब हमको फॉर्मूले में रखना है, एसआई इक्वल क्या होता है पी आर टी अपॉन 100। अब देखो एसआई हमने यहाँ से निकाला है, तो एसआई की वैल्यू यहाँ रख देते हैं माइनस पी। पी को हमने पी ही मान रखा, प्रिंसिपल को आर दे रखा है 10, टाइम पीरियड दे रखा है 4 साल अपॉन 100। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, 0 से 0 खत्म। ठीक, अब ये 10 इधर डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 77
10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, इंटू 10p इक्वल 4p। ठीक, अब ये प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को एक साथ ले लेते हैं। 77,000 इक्वल 4p, ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में 10p। ठीक, 10p और 4p मिलके हो जाएगा 14p इक्वल 7700। ठीक, इधर ये p के साथ 14 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो 7700 अपॉन 14। अब इसी को डिवाइड कर लेते हैं, बस हमारा प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो p इक्वल आएगा 14 वन जा 14, 14 5 जा 70, यहाँ बचा 7, यानी यहाँ पे 14 5 जा 7। ठीक, ये आ गया 5500। ठीक, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल, यानी जो फिरोज ने मनी इन्वेस्ट की थी वो 55,000 रुपीज थी, जो कि बाद में बन के 7700 हो गई। ठीक, ये हमारा है आंसर। ठीक, अब ये यहीं तक रखते हैं, कल आगे।